कपिल शर्मा देखते हो ना, कपिल शर्मा को कौन सा टैलेंट है उसके पास, बताओ तो जरा आप। बकैती, देहाती भाषा में बोले तो कपिल शर्मा बकैती ही तो करता है, लेकिन बकैती करने में अपने आप को इतना मजा है, उसने इतनी प्रैक्टिस करी, इतना अभ्यास किया है कि भैया बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे अपनी फिल्म को प्रमोट करवाने के लिए उसके पास आते हैं। आपके साथ पास सर कुछ भी हो, कैसी भी स्किल हो, स्किल तो सबके पास है, कुछ ना कुछ है, बस उसको मंझ लो आप। किसी को अच्छा बोलना आता हो, किसी को हो सकता है शारीरिक पर्सनैलिटी अच्छी हो, कोई अच्छा चिंतन कर सकता हो, कोई अच्छा प्लान कर सकता हो, कोई अच्छा सेल्स कर सकता हो, कोई अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकता हो, कोई अच्छा ग्रुप मीटिंग कर सकता हो। सर हर आदमी में कुछ ना कुछ स्किल तो है, बस उसको मंझने की जरूरत है। मंझ लिया तो फिर तो खिलाड़ी। किसी के पास वो कहते हैं सर मैं फोकस नहीं कर पाता हूं, बुक पढ़ने जाता हूं फोकस नहीं कर पाता हूं। अरे तो प्रैक्टिस करो फोकस की। कोई कहता है सर मैं अच्छा बोलना चाहता हूं, प्रैक्टिस करो उसकी। कोई कहता है सर मैं मेडिटेट करना चाहता हूं, अरे प्रैक्टिस करो उसकी। कोई कहता है सर नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं मेरे में, अरे प्रैक्टिस करो पॉजिटिव थॉट्स बार बार लाने की। कोई कहता है सर मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता हूं, बहुत बार कसम खाता हूं कंसिस्टेंट लगातार काम करूंगा, अरे तो प्रैक्टिस करो उसकी। बार बार फेल हो गए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस कहते ही उसी चीज को है, अभ्यास उसी को कहते ही हैं कि जहां पर आप बार बार फेल होते हो। और बार बार अगर फेल हो रहे हो तो ये अच्छी बात है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो सर, और एक दिन उसमें निपुणता इस कदर आएगी, उसमें माहिर हो जाओगे आप। सचिन तेंदुलकर पहले दिन से थोड़ी महान बैट्समैन है, ना जाने कितनी रातें कितने दिन उसने प्रैक्टिस करी होगी, कितना अभ्यास किया होगा, तब जाके मास्टर ब्लास्टर बनाना, तब जाके दुनिया का महान बल्लेबाज बनाना। दुनिया का कोई भी सिंगर, कोई भी डांसर, कोई भी एक्टर, कोई भी बल्लेबाज, कोई भी फुटबॉलर, सबने ना जाने कितना अपने आप को मंझा है। सर ताकत सबके पास है, बस मंझा नहीं है, इसलिए आप पीछे हो। आपको दुनिया में अगर लोग नहीं जानते हैं तो सिर्फ इसलिए कि आपने प्रैक्टिस नहीं करी है उस चीज की। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मंझ लो सर, मंझ लो। आप कितने आज मजबूर हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभ्यास का दामन कुछ इस कदर थाम लो कि दुनिया में जो भी आपको खोएगा ना, वो जिंदगी भर रोएगा। और जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो प्रैक्टिस के भी डिसिप्लिन होते हैं, संयम और नियम। कोई भी अभ्यास करने का दो प्रिंसिपल हमेशा याद रखो, संयम के साथ अभ्यास और नियम के साथ अभ्यास। क्या मतलब, समझाता हूं। एक कोई तो स्विमर को ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिलता है, तो न्यूज़पेपर वाले आकर के कहते हैं भैया आज तो बड़ा आपका लकी दिन है, आपको गोल्ड मेडल मिला है स्विमिंग में। तो स्विमर कहता है कि मैं पिछले 4 सालों से हर रोज 8 घंटे पानी के अंदर प्रैक्टिस करता हूं। 4 साल 8 घंटे हर रोज, तू भी प्रैक्टिस कर ले, तू भी लकी हो जाएगा, तेरे को भी मिल जाएगा गोल्ड मेडल, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब समझना ये चीज, पिछले 4 सालों से प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब वो संयम के साथ कर रहा है, पेशेंस के साथ कर रहा है। ऐसा नहीं कि अभी सुबह गए, अभी मैं ओलंपिक में सुबह गए शाम को गोल्ड मेडल चाहिए, ऐसा नहीं। 4 सालों से हर रोज 8 घंटे, यानी कि नियम के साथ उसने नियम बना रखा है, हर रोज 8 घंटे। और इसी को संयम और नियम जब एक साथ मिलता है तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिसिप्लिन, हिंदी में कहते हैं अनुशासन। कामयाबी कैसे नहीं मिलेगी सर। हमारे साथ दिक्कत क्या है, आज कोई सेमिनार सुने, आज कोई ट्रेनिंग सुने, आज कोई मोटिवेशनल बात हो गया, अरे एनर्जी 2 दिन काम करेंगे ऐसा कि आज तक कभी किए नहीं, लेकिन तीसरे दिन सर बहुत तबीयत खराब है, बुखार आ गया, आपको पता नहीं है सर। फिर उसके बाद 1 हफ्ते कुछ नहीं, 10 दिन कुछ नहीं, फिर एक दिन कोई बोलेगा कुछ, कहीं से कुछ सुन लोगे, ताकत 2 दिन फिर काम करो, कुछ नहीं। मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है, लोग कहते हैं सर 3 साल से लगा हुआ हूं, कुछ हो नहीं रहा है। और मैं ऐसे आदमी से सिर्फ एक ही बात पूछता हूं, 3 साल मुझे मत बता, मुझे सिर्फ ये बता कि 3 साल में कितने दिन लगातार काम किया तूने। फिर वो आदमी चुप हो जाता है, सर ये कितने दिन लगा, उसका हिसाब नहीं है उसके पास। लगातार कितने दिन काम किया उसका हिसाब नहीं होता, 3 साल गिन रहा है वो। सर संयम और नियम, संयम मतलब 3 साल अच्छी बात है, लेकिन नियम 3 साल में कितने दिन लगातार, प्रैक्टिस उसको कहते हैं ना। आपने किसी जिम में बॉडी बिल्डर को देखा है कि एक दिन वो बड़ा एकदम खूब डंबल वंबल उठाता है, उसका महीना भर सो जाता है। सर कंसिस्टेंट, हर रोज उसको पता है, हर रोज पूरी डाइट फॉलो करेगा, पूरी एक्सरसाइज हर रोज मेंटेन करेगा।
मेडिटेशन करने वाले हर रोज मेडिटेशन करते हैं। 90% लोग मेहनत करते हैं सर, लेकिन 90% उन 90% लोगों को, उन 90% लोगों में से 90% लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता। फिर से बोलूं, 90% लोग मेहनत करते हैं, लेकिन उन 19% लोगों में से 90% लोगों को मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलता। कारण सिर्फ इतना ही है, ना उनमें संयम है, ना उनमें नियम है। कभी भी कुछ भी मन किया आज कर लेंगे 2 घंटे, फिर 1 हफ्ते गायब। भाई साहब, कई स्टूडेंट को कहते सुना होगा ना, हमने 3 साल मेहनत किया, हमारा आईआईटी नहीं निकला, हमारा मेडिकल नहीं निकला, हमारा ये नहीं निकला। कहां से निकलेगा? 3 साल मत गिनाओ, घंटे बताओ, कितने घंटे लगातार, कितने दिन लगातार। सर डिसिप्लिन अनुशासन के साथ कोई काम करो ना, समय बहुत कम लगता है, कम समय में रिजल्ट बहुत ज्यादा आता है। आपको मैं कहता हूं 3 महीने कंसिस्टेंट अपने आप को झोंक दो ना इस आग में कि मैं डेली प्लान करूंगा, डेली मीटिंग करूंगा, डेली काम करूंगा। सर 3 महीने बाद ऐसा निखर के आप आओगे ना, खुद को नहीं समझ में आएगा कि मैं यही था 3 महीने पहले। हर आदमी जो आपसे मिलेगा, हर आदमी जो आपसे बात करेगा, वो कहेगा 3 महीने पहले कुछ तो और था, और आज 3 महीने बाद इतना बदल गया कैसे। लेकिन जिंदगी के 25 साल 30 साल निकल चुके होंगे, आज तक कोई आदमी, एक आदमी नहीं बोला होगा तू बड़ा बदल गया है रे, तेरे में बड़ा पॉजिटिव बदलाव आया है रे। आज तक एक आदमी नहीं मिला होगा, क्योंकि आपने लगातार नहीं करा अभ्यास, लगातार मेहनत नहीं करा। सर मैं 3 महीने कहता हूं, लोग कहते हैं ना 3 साल लगातार करो, 10 साल लगातार करो। अरे फालतू की बात है, 3 महीने लगातार करके तो देखो, ऐसी जिंदगी पलटेगी ना। सिर्फ 3 महीने लगा, और 3 महीने भी नहीं कर सकते हो, मैं कहता हूं 30 दिन बस लगातार कर लो, सिर्फ 30 दिन लगातार। बहुत बड़ी बात है सर 30 दिन लगातार करना। अभी मैंने फेसबुक पे लिखा भी था, जब कोशिशें अपनी चरम पर होती है ना, तो वहां नसीबों को भी सर झुकाना पड़ता है। दिक्कत यह है कि हमारी कोशिशें चरम पर तो छोड़ो, यहां जाती है फिर नीचे गिर जाती है, यहां जाती है फिर नीचे, यहां फिर नीचे। स्ट्रेस्ड हार्डवर्क है आज के टाइम पे लोगों का, स्ट्रेस्ड। बहुत मेहनत करने में बहुत ताकत लगती है। ताकत इसलिए लगती है कि सर आपने मेहनत को अपनी आदत में शामिल नहीं किया है। मेहनत को अपनी आदत में शामिल कर लो ना, और आदत बनने में बस कुछ दिन लगते हैं। 1 महीने जो मैं 30 दिन की बात कर रहा हूं ना सर, दुनिया में कोई भी काम आपको प्लान करने में एक्सपर्ट बनना है, सेल्स में एक्सपर्ट बनना है, हारमोनिया बजाना है, सिंगर बनना है, बल्लेबाज बनना है, कबड्डी खेलना है, फुटबॉल खेलना है, बोलना है, कुछ भी करना है सर, 30 दिन लगातार प्रैक्टिस तो करके देखो। किसी का बाप नहीं रोक सकता आपको उसमें माहिर बनने से। हां कह रहा हूं, टेबल ठोक के कह रहा हूं, किसी का बाप नहीं रोक सकता आपको उसमें माहिर बनने से। लेकिन मेरी कंडीशन सिर्फ इतनी है कि 30 दिन लगातार, 1 दिन भी ब्रेक नहीं। नौटंकीबाजी नहीं चाहिए सर, आज तबियत खराब हो गई, आज इसकी तबियत, आज उसकी तबियत, आज ये काम हो गया, वो, ये नौटंकीबाजी नहीं चाहिए। 30 दिन का मतलब 30 दिन लगातार कुछ भी चुन लो सर, माहिर बन जाओगे 30 दिन में। और ना माहिर बने तो आपको पता चल जाएगा कि मैं माहिर बनता जा रहा हूं, माहिर बनने वाला हूं।